एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूपी पीसीएस और यूपीएससी में फेल होने वाले 90% छात्र सिलेबस पूरा ना होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी बिगड़ी हुई डेली लाइफस्टाइल की वजह से बाहर हो जाते हैं। आपको सुन के झटका लगा ना? जी हाँ, अगर आप भी सिर्फ पढ़ाई के घंटे गिन रहे हैं, आउटपुट को नहीं, तो रुकिए, आज हम ऐसे 3 गोल्डन रूल की बात करेंगे जो आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदल देंगे। जी आप स्क्रीन पे सही देख रहे हैं। अगर आपकी कोई डेली रूटीन नहीं है तो आपका चयन भी नहीं होगा। यूपीएससी या यूपीपीएससी की वो सच्चाई जो आप लोगों को कोई नहीं बताता है, वहाँ वो चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपका मूड ही आपका प्लानर है तो आज ही आप रुक जाइए, बार बार वीडियो को स्क्रॉल करना छोड़िए और आज एक वीडियो, ये लास्ट वीडियो समझ के देखिए कि इसके बाद मैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई और मूड डिस्ट्रैक्शन की वीडियो नहीं देखूंगा। ये मेजर फैक्ट है कि यूपीएससी में अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय हमारी अनियमित दिनचर्या को जाता है और किसी फैक्टर को नहीं। आप सभी माने या ना माने, हम लोगों का असली दुश्मन होता है कल से पक्का। आज थोड़ा बहुत जो भी पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, कल से तो मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फ्रेश मूड के साथ सुबह पढ़ाई शुरू करूँगा। क्या आपका दिन भी इसी सवाल से शुरू होता है कि आज क्या पढ़ूँ, और इस वादे पे ख़त्म होता है कि कल से पक्का करूँगा? ये आपका एस्केप मोड है, आप बचना चाहते हो। समस्या आपकी बौद्धिक क्षमता की नहीं है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता किसी में 19 किसी में 20 होती है, लेकिन हार्ड वर्क उस क्षमता के बहुत आगे होता है। तो समस्या आपके कार्य और इरादों के बीच के अंतर में आता है। अब हम ऐसे एक मिथ की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स में होता है कि 14 घंटे का मिथ, कि एस्पिरेंट 14 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, वो सिर्फ दिन भर पढ़ते ही हैं, खाने पीने सोने और लोगों से मिलने का टाइम उनके पास नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा मिथक कहा जाता है। हकीकत है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, बट इफ़ेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए। हम शुरू तो करते हैं 14 घंटे पे, बट हमारा ये अवास्तविक लक्ष्य होता है जो बर्नआउट हो जाता है और गिल्ट के साथ ख़त्म हो जाता है। तो 12 घंटे खोलकर किताब बैठने से अच्छा है कि 6 से 8 घंटे एकाग्रता से पढ़ें और कॉन्टिन्यूटी से पढ़ें। अब कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमारे 3 पिलर होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए हमारा डेली रूटीन। एक होना चाहिए हमारा प्रदर्शन ट्रैकर, यानी कि हम खुद को आईना कैसे दिखाते हैं। और थर्ड हमारा होगा ऊर्जा का प्रबंधन, मतलब कि हम अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करें ताकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इनबिल्ट हो जाए। इन 3 पिलर पे आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आप लोगों से। सबसे पहले पिलर 1 की बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रणनीति बनानी चाहिए। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। तो सबसे पहले आप ब्लॉक 1 देखें 6 बजे से 12 बजे तक, फिर ब्लॉक 2 होगा 12 से 6, फिर ब्लॉक 3 होगा 6 से 12 मतलब कि शाम के, और ब्लॉक 4 होगा 12 से 6 यानी कि रात के। तो ये वाला ब्लॉक मोस्टली सोने के लिए होता है, स्लीप बॉक्स कहा जाता है इसे ब्लॉक। तो इसको अगर आप नाइट में पढ़ने वाले हैं तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर आप डे में पढ़ने वाले हैं तो इसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब कि मॉर्निंग अगर उठने वाले हैं तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। प्रत्येक ब्लॉक में स्टडी स्लॉट अपने अकॉर्डिंग तय करें, मतलब कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो 6 से 12 के बीच 2 से 3 घंटा कैसे निकालोगे, ये आप देखो कि 6 से 8 पढ़ोगे या 6 से 9 पढ़ोगे। इसी हिसाब से या तो फिर 9 से 12 पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे आप ये अपना तय करो। तो इन चारों ब्लॉक्स के अंदर आपको कुछ आवर्स निकालने हैं। 4 में तो नहीं, आप 3 ही में निकालोगे। एक ब्लॉक में आप अपना स्लीपिंग आवर्स डिसाइड करोगे कि कौन से ब्लॉक में आपको सोना है, या तो फर्स्ट ब्लॉक में या फोर्थ ब्लॉक में, क्योंकि कुछ लोग 8 और 9 बजे तक सोते रहते हैं अगर वो नाइट में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चरण है उसको मैंने नाम दिया है हैबिट इनबिल्ड का, मतलब कि आदतों का निर्माण करना। तो पहले 1-2 हफ्ते आप सिर्फ अपनी आदत बनाएंगे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की। इनका लक्ष्य होना चाहिए प्रतिदिन 5 से 6 घंटा पढ़ना, यानी कि आपका जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है पूरे दिन में कि हमें इतने
इतने इतने आवर्स में ब्लॉक्स में पढ़ना है, तो 5 से 6 घंटा शुरू के 1-2 हफ्ता आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। ब्लॉक 1 में सबसे पहले आप करंट अफेयर रखेंगे। 2 घंटे ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी मैगज़ीन से हो, किसी न्यूज़पेपर से हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से हो, किसी से भी हो, तो आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ब्लॉक 2 में आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे 2 घंटे के लिए लगातार। एक इसमें बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें कि हाफ एन आवर पढ़ाई कर लें, फिर कहें कि चाय का टाइम हो गया, किसी से फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ, बाहर से कोई सामान ले आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें लगातार 2 घंटा कंसिस्टेंटली बैठना है, पढ़ना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ब्लॉक 3 में हमें सेम फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर हम सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और वो सब्जेक्ट अगर कंप्लीट होता है तो हमें कॉन्फिडेंट भी आ जाता है। तो ब्लॉक 2 और 3 में जो भी आपने सब्जेक्ट लिए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो पॉलिटी। हाँ, एक चीज़ और, पॉलिटी से रिलेटेड कि पॉलिटी 10 दिनों में कैसे ख़त्म करें, इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं, वो आपके बहुत ही काम आएगा। अब ये मैंने बता दिया कि सेम सब्जेक्ट लेना है, तो यहाँ आपके 6 घंटे कंप्लीट हो गए। ये दिनचर्या आपको लगभग 1 से 2 हफ्ते तक अपनानी है, ताकि आपकी हैबिट बन जाए पढ़ने की। अब सेकंड हम स्टेप की बात करेंगे तो ये होती है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, और ये होनी चाहिए पेपर के दिन तक। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये होनी चाहिए 6 दिसंबर तक, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये होनी चाहिए 24 मई तक। ये कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मेरे पास टाइम नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसी जल्दी ही रणनीति लेकर आऊँगी जिसमें अभी भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप होप सो यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी वीडियो में। पर डे आपको 8 से 10 घंटे का टाइम निकालना है। ये मिनिमम 8 हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ना है। आप 8 घंटे भी डेली निकालेंगे तो ये मोर देन इनफ होगा। अब इसे स्केल अप करते हैं, जैसे कि कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। करंट अफेयर डेली 2 घंटा यथावत रखना है, जैसे आप पढ़ रहे थे फर्स्ट में वैसे ही पढ़ना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर हर सब्जेक्ट में आपके काम आएगा। नेक्स्ट स्टडी ब्लॉक की बात करेंगे तो अब 2 ब्लॉक जो उसमें बचे थे, आप डेली 2-2 घंटा दे रहे थे, अब उसमें आप 3-3 घंटा देना शुरू करेंगे दोनों में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोनों में लगातार 3 घंटा देना है। ये नहीं कि यहाँ 2 घंटा दे दिया, फिर 1 घंटा दे दिया, फिर यहाँ 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, ऐसा नहीं। 3 घंटा इसमें, 3 घंटा इसमें। ये हैबिट क्यों ज़रूरी है इसकी मैं बात बताती हूँ आपको, कि जब भी हम प्री या मेंस देने जाते हैं तो 2 से 3 घंटा हमें कंसिस्टेंटली बैठना पड़ता है। तो वो हैबिट अगर हम अभी से बना लेंगे तो मूड बिल्कुल भी ये नहीं कहेगा कि मुझे कहाँ ज़बरदस्ती लाके बिठा दिया है, बैठने का मन मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हम अपने माइंड को अभी से ट्रेंड करेंगे। यही वह हमारा स्टेप है जो टॉपर्स बनते हैं। रोज़ाना एक ही समय पर एक ही काम करना। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ब्लॉक्स चूज़ कीजिए, और ब्लॉक्स में उसी टाइम में स्लॉट में, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप 1 से लेके पहले 3 तक पढ़ रहे थे एक ब्लॉक में, अब आपको 1 घंटा इसमें ऐड करना है, तो आप इसे 12 से 3 भी कर सकते हो और 2 से 4 भी कर सकते हो, 2 से 5 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आप स्लॉट चेंज करोगे, बट टाइम वही होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं करने हैं आपको। अब बात करते हैं कि अपने जैविक चक्र को प्रशिक्षित करें। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने माइंड को ट्रेंड करें। आपका दिमाग परीक्षा के समय पर अपनी सर्वोच्च कैपेसिटी में होना चाहिए। आप जिस टाइम पर पढ़ रहे हैं, जितने घंटे बैठ रहे हैं स्थिर होके, तो आपका माइंड हैबिचुअल होना चाहिए कि हाँ, ये तो इसका रोज का ही काम है और आज भी ये वही काम कर रहा है बैठ के। तो अपने स्टडी स्लॉट को इन्हीं समयों पर निर्धारित करें जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाता है और आपके माइंड को ये सिग्नल मिलने लगता है कि ये
पढ़ने का टाइम है, ये फोकस करने का टाइम है, ये माइंड से नई नई चीज़ें निकालने का, ये डेवलप करने का टाइम है। तो ये स्लॉट आप कुछ भी ले सकते हैं, 9 से 12 या 2 से 5, कुछ भी, प्रीलिम्स मेंस के टाइम पर, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में ही होता है, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ एक आपका और टास्क आ रहा है कि अपनी सीमाओं को बढ़ाना। इसका क्या मतलब है कि अगर आप डेली 8 घंटा पढ़ रहे हो, 9 घंटा पढ़ रहे हो, तो हफ्ते में 1 से 2 दिन ऐसा निकालो कि आप 10 से 11 घंटे भी चले जाओ। तो इससे आपको अंदर से और अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ाई कर सकता हूँ। इसका लक्ष्य होगा कि 9 से 10 घंटा प्लस भी चला जाए। इसका उद्देश्य होगा कि आपकी जो सहन शक्ति है वो बढ़ेगी, आपकी बैठने की पावर बढ़ेगी, आपकी फोकस करने की पावर इससे बढ़ेगी। बट ये रोज़ नहीं करना है। अनुशासन का अर्थ है कि एक ही समय पर एक ही चीज़ बार बार करना। बट अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है 10 से ज़्यादा घंटे पढ़ने में, तो ये हमेशा नहीं करना है। हफ्ते में 1-2 दिन निकाल लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आप बात करूंगी पिलर नंबर 2 की, जो हम बात कर रहे थे। अब तक हमने पिलर नंबर 1 को अच्छे से समझा, अब पिलर नंबर 2 की बात करेंगे। ये है आपका प्रदर्शन ट्रैकर, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कैसे पता चले, मैं किससे पूछूं कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं, मैं सही ट्रैक पे हूं कि नहीं, मैंने आज सही किया कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसके लिए खुद का आईना खुद को बनना ज़रूरी होता है कि 24 घंटे कोई आपके साथ नहीं रह सकता आपको फॉलो करने के लिए। तो आप अपने स्वयं के जज बनिए। कोई और ये बताने नहीं आएगा कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। अपने दैनिक जर्नल को आप डेली जर्नल लिखिए और इससे आपको खुद को इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलेगा। अब ये जर्नल कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। जर्नलिंग के लिए 3 प्रोटोकॉल होते हैं, 3 चरण होते हैं। ये आप करेंगे तो आपका माइंड एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं सही ट्रैक पे हूँ। सबसे पहला है 3 अच्छे प्रयास लिखिए। आज आपने 3 ऐसे कौन से अच्छे काम किए स्टडी के क्षेत्र में, वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपने आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या किया, जैसे कि आपने 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, वो लिख सकते हो। आपने 3 घंटा स्टडी आवर पूरे किए, वो भी लिख सकते हो। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि आज मेरे दोस्त मूवी देखने के लिए मुझे ले जाना चाहते थे बट मैं नहीं गया और मैंने अपने स्टडी टारगेट्स को पूरा किया। ये आपके लिए अचीवर्स होंगे। कोई बहुत माइनर अचीवर आप यहाँ लिखोगे। 3 बुरे प्रयास भी आप लिखोगे। क्या आप ये टाला जा सकता था जो हमने आज किया, जैसे कि आप आज आधा घंटा या 1 घंटा स्क्रॉलिंग करने में लग गए, या फिर आप दोस्तों से गप्पे मारने में लग गए, या मूवी देखने चले गए, या शॉपिंग करने चले गए, जिसको आप टाल सकते थे अपने स्टडी के लिए बट आपने नहीं टाला। तो 3 जो अगर आपने ऐसे कोई बुरे प्रयास किए हैं तो वो आप अपने जर्नल में लिखिए। एक चीज़ हमारे पास मेजर प्रॉब्लम आती है, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। तो सुबह उठकर सोचने से समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। कहाँ से शुरू करना है ये रात को ही योजना बनाकर उस जर्नल में सोएं। तो ये अगर आप 3 काम करेंगे तो आपको खुद ही खुद पता लगता रहेगा कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप 3 अच्छे प्रयास डेली कर रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप देखेंगे कि मेरा डे 1, डे 2, डे 5 तक बहुत अच्छा चला गया। तो आप इस चेन को ब्रेक नहीं करना चाहेंगे। आपका माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाएगा ये लिखने से कि मैं बहुत अच्छे से अपने स्टडी में लगा हूँ, तो मुझे ये चेन को ब्रेक थ्रू नहीं करना है। और अगर आपके बुरे प्रयास कम होते जा रहे हैं तो इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। और एक दिन पहले अगर प्लानिंग कर लेते हैं तो सुबह सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है आगे। अब पिलर नंबर 3 की बात करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब होता है आप इतना पढ़ रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं स्टडी में, बट आपका बॉडी और माइंड आपके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़बरदस्ती करके नहीं पढ़ सकते अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है तो इसके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एक एस्पिरेंट को याद रखना चाहिए।
लोग पढ़ने के चक्कर में ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि जितनी देर में ये चीज़ें करूँगा उतनी देर में तो स्टडी कर लूँगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका माइंड और बॉडी दोनों फिट है, अलाइन है, तो ही आप इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हो। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो स्टडी टाइम पास ही होगी। सबसे पहले होगा नींद। 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो 6 घंटे कॉन्टिन्यूटी में होने चाहिए। ये नहीं कि रात को 4 घंटे सो गए, दिन में 2 घंटा सो गया, ऐसा नहीं। 6 घंटे कॉन्टिन्यूस सोएं। अगर दिन में आपको नैप लेना है तो हाफ एन आवर 1 आवर की नैप ले सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस्ड रहना, और फोकस्ड हमेशा नींद से ही बढ़ती है। तो इसीलिए फोकस होना ज़रूरी है, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे जैसे इस स्टडी रूटीन को फॉलो करोगे तो आपको नींद की जो ज़रूरत है अपने आप महसूस होने लगेगी। सेकंड है गतिविधि करें। गतिविधि का यहाँ मतलब होता है कि 20 मिनट की वॉक करो या कोई एक्सरसाइज करो, आप कोई व्यायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो। और स्टूडेंट के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी मेडिटेशन, जो कि आपकी माइंड को बहुत ज़्यादा हेल्थी, सेंटर्ड और फोकस्ड रखता है। मेडिटेशन जिसने कर लिया, रोज़ 10 मिनट प्राणायाम या किसी भी तरह का मेडिटेशन, सांसों पे फोकस रखना, तो उसकी आप देखोगे इसका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेडिटेशन तो आप लोग सभी अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट होता है आहार, जिसको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर लेते हैं। हल्का भोजन करना चाहिए, जूसेस लें, फ्रूट्स लें और जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो लें। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। जंक फूड खाने में तो अच्छे लगते हैं बट आपकी बॉडी को हैवी बनाते हैं और उससे ना आलस आता है, थकावट लगती है, मन पड़ने में नहीं करता, क्योंकि हमारे एक आयुर्वेदा में भी इसे तामसिक भोजन कहा गया है। तो इससे आलस की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और स्टूडेंट को अगर आलस आएगा तो उसकी स्टडी पूरी बेकार चली जाएगी। तो एक थका हुआ शरीर एक केंद्रित दिमाग का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो हमें एनर्जी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं तब से बातें करी जा रही हूँ डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का असली जो अर्थ होता है, ये फैंसी शब्द नहीं है। इसका मतलब है एक ही काम एक ही समय पर हर दिन करना, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। इसके अलावा जो टाइम है उसमें आप जो कुछ भी करें, बट अगर हमने डिसाइड कर लिया है तो ये काम करना है। अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए डेली 1 से 2 वीडियो लेके आनी है तो वो मेरा डिसिप्लिन होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको स्टडी इतने घंटे करनी है तो वो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अब आप जो भी एफ़र्ट्स अपने लिए कर रहे हैं उसको आपको ही सेव करके रखना होगा। गिल्ट को अभी से तोड़े। अब ये ना सोचे कि कल करूँगा, परसों करूँगा या अब तक नहीं किया। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, अब करना शुरू कीजिए। हमेशा 14 घंटे का लक्ष्य ना बनाकर, जैसे मैंने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके लक्ष्य बनाए हैं, वैसे शुरुआत कीजिए। और शुरुआत कब करनी है? जब आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के तुरंत बाद से आपको शुरुआत करनी है, अपना जर्नल लिखना है और मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ डिसाइड करना है। तो अगर आप रेडी हो मेरा ये चैलेंज लेने के लिए और अगर आप कंटिन्यूस 21 डेज़ तक इसे फॉलो करते हो तो आपको फिर किसी और मेंटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो अगर आप रेडी हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए आई एम रेडी। और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि अभी आप कितने घंटे डेली पढ़ते हो, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये पूरा शेड्यूल समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने रूटीन में आ सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।